तो हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बैक विथ अनदर वीडियो यार। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस। तो ऑल्दो मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट वी शुड हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द न्यूज़ेस। ठीक है, थोड़ी बहुत अपने आप को न्यूज़ की वो नीचे यार इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना, कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये क्यों हुआ, अगर कोई बड़ा मूव आया तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। तो इस तरीके से आप एक फ्लेक्सिबल ट्रेडर बनते हो। ठीक है, अच्छी बात है, आप टेक्निकल पे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं भी 80% टेक्निकल पे करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को ये जनरल अवेयरनेस भी रहनी चाहिए कि वर्ल्ड में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इधर कोई न्यूज़ आ रही है तो क्या हो रहा है उससे, है ना। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यार कि ना वो कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो यार ये जस्ट मैंने स्लाइड बनाई थी, ये इसका फ्रंट पेज है, हाई इम्पैक्ट फॉरेक्स न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये 5 न्यूज़ है। ठीक है, जो जिसके मैंने ये एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है हमारा नॉन फार्म पेरोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको आगे देखेंगे ये क्या होती है चीज़ें। ठीक है, दूसरा है हमारा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जो कि एज अ कंट्री का होल हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हमारे इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड वगैरह रहता है इसमें सब। तीसरा हमारा चौथा है हमारा सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, जो कि हमारे रेट कम ज़्यादा होता है, जैसे कि 5% 4% जो भी रहता है। ठीक है, और पांचवा हमारा एफओएमसी मीटिंग, जो कि है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग। ठीक है, तो पहला देखते हैं यार एनएफपी क्या होता है। ठीक है, एनएफपी है हमारा नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल जैसे नेम से पता लग रहा है कि फार्मर और गवर्नमेंट सेक्टर को, जो यूएस में फार्मर और गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के और कोई भी सेक्टर रहता है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, जो जिस पे जो जॉब्स कितनी आ रही है और कितने जॉब्स वहाँ से अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं लोग वहाँ पे ना, उसका डेटा डेटा क्या करते हैं, हर मंथ के फ्राइडे को यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक, ये गवर्नमेंट बॉडी है, यूएस ब्यूरो पीएलएस करके रहता है। ठीक है, तो जो करती है, रिलीज करती है कि देश में कितने एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो रहे हैं, उसका डेटा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एक फ्राइडे को हर मंथ के रिपोर्ट निकालते हैं। तो उससे अपने को ट्रैक करने में पता लगता है कि यूएस इकोनॉमी में, इससे कैसे पता लगता है कि जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है देश में, तो यानी कि लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो मनी फ्लो हो रही है, लोगों में मनी फ्लो हो रही है, तो लोग एक्सपेंड करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, मनी को जितना एक्सपेंड करेंगे उतनी क्या करेगी, इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी उस कंट्री की। ठीक है, उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एनएफपी का डेटा देखते हैं। अगर पॉजिटिव है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम कम है, तो यानी कि करेंसी की वैल्यू की, एम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो वैल्यू प्राइस उस करेंसी की बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी हो सकती है करेंसी, वो कैड यूएसडी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये लगाया हुआ है फॉरेक्स फैक्ट्री का। इसको हम अभी जाके देखेंगे साइट पे भी, इसको आप कैसे देखेंगे, कैसे फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये कंट्री का एज अ होल इकोनॉमी को बताता है, कि मतलब आपको एज अ होल, जैसे कि हर 3 महीने में अपनी कंट्री की क्या इकोनॉमी हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए जीडीपी के नंबर गवर्नमेंट यहाँ पे करती है, कि पिछले 3 महीने में क्या थे, नेक्स्ट 3 मंथ में उसके क्या है, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो उससे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन मिलता है कि इकोनॉमी किधर को जा रही है, हमारी डिक्लाइन हो रही है कि ठीक इंक्लाइन हो रही है कि या स्टैटिक है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जीडीपी का नंबर बढ़ेगा, तो उतनी कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी, उतनी कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी तो उस करेंसी की वैल्यू उतनी पावरफुल होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये जीडीपी था यार। तीसरी न्यूज़ देखते हैं, सीपीआई। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो भी हम कंज्यूमर लोग हैं, हम चीज़ें कंज्यूम ही तो करते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, फूड्स प्रोडक्ट हो गए, डेयरी हो गए, कोई अदर ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो हर एक चीज़ में जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उनकी प्राइस में क्या वेरिएशन होता है, कि आज जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, वो 3 महीने बाद कितने ही कम की हुई, महंगी हुई या ज़्यादा हुई, जो भी उसके एस्टिमेट रेट्स वगैरह रहते हैं, उस हिसाब से क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन रेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या होता है ना, कि जो हमारे सेंट्रल बैंक्स रहते हैं, वो इसको काउंटर करने के लिए इस पर इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करते हैं। तो मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही होगी, कि जो अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो सेंट्रल बैंक्स होंगे वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे मतलब कि इन्वेस्टर जो भी उस कंट्री में देख रहे होंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव लगेगी उसकी वैल्यू। ठीक है, कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि इस कंट्री में भी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सो दैट उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से काउंटर करते हैं कोई भी बैंक हमारे सीपीआई की ये डेटा को रिलेटेड देख के। ठीक है,
तो ये सीपीआई क्या, हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी हमें न्यूज़ रहती है वो सीपीआई के अंदर रहती है, ठीक है। ये चौथा है सीबीआईआर, जी की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, कि मतलब जो भी सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक जो रहता है, जैसे कि अमेरिका में हो गया फेड, से इंडिया में हो गया आरबीआई, तो क्या करता है ये रेट को, क्या करते हैं ये रेट को, इन्फ्लेशन को देखते हुए रेट को कम ज़्यादा करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी तो बैंक रेट बढ़ा देंगे, रेट बढ़ा देंगे तो मतलब जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको अट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ इस कंट्री में हमें अच्छा रेट, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो उन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंट्री की जो हमारी क्या है वो बढ़ेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उस करेंसी पे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है सीबीआईआर में, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में। और लास्ट है हमारी एफओएमसी मीटिंग, जैसे फेड जो मैंने बोला कि जैसे अमेरिका में फेड चलता है, जैसे बैंकों का बैंक जो भी रहता है ना, जैसे यहाँ आरबीआई है तो वहाँ फेड रहता है। तो कभी भी इकोनॉमिक्स में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या इकोनॉमिक्स में कोई अर्जेंट डिसीजन लेना हो तो एक कमेटी बैठते इनकी बुलाते हैं, जहाँ पे जो भी बोर्ड मेंबर और चेयरमैन मेंबर रहते हैं, तो वो वहाँ पे आके डिसीजन लेते हैं कि भाई हमको अब क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि कम करना है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रही है, उस पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वहाँ पे एक अपने एक क्या करते हैं, वो पूरा तैयार करते हैं एक फॉर्मेट, ठीक है, डेटा की, उसको कैसे अपने आप को हमको टैकल करना है इकोनॉमिक जो कंट्री के लिए। तो वो उस मीटिंग्स में क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए ये मीटिंग की डिटेल भी बहुत ये हाई इम्पैक्ट रहती है न्यूज़, ठीक है। सो ये 5 न्यूज़ थी यार ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसकी समरी पता लगी होगी। इसको अब हम देखेंगे कि ये डेटा को हम कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम जाते हैं वेबसाइट पे, फॉरेस्ट फैक्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे होम पे तो इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक फिल्टर में जाके, यहाँ पे एक फिल्टर आइकन है, फिल्टर में जाके सिर्फ रेड वाली न्यूज़ पे आपको टिक लगा देना है और इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे वीक, जिस वीक आप काम कर रहे हो, यानी कि संडे से लेके उस वीक के एंड के, यानी कि फ्राइडे तक होता है तो फ्राइडे तक की आपको न्यूज़ करके अप्लाई सेटिंग कर दोगे आप, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ उस दिन आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेड, सब जानने की ज़रूरी नहीं होती है आपको, जो जो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट बता दी, सिर्फ आप उनको ही देखोगे, उनको मॉनिटर करोगे तो वही सबसे हाई इम्पैक्ट होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एफओएमसी की जो मैंने अभी मीटिंग बोली थी कि क्या प्रोजेक्शन रखने वाले इकोनॉमिक में, उनके क्या इंटरेस्ट रेट हैं, फंड रेट हैं जो भी बढ़ाने वाले थे सीपीआई में, है ना। तो अब देखिए इस टाइम पे, यानी कि 11:30 बजे इंडियन टाइम है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये मैंने अपना न्यूयॉर्क टाइम पे सेट किया हुआ है, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी ये ना कल 11:30 बजे मैं देख रहा था मार्केट, तो कि जैसे ही यहाँ पे ये आई एफओएमसी की मीटिंग, तो देखिए प्राइस कितना ज़्यादा वॉलेटिल मूव हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे मेजर करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। इंट्राडे पे हम सिर्फ 10 to 20 पिप की मूवमेंट देखते हैं जनरली, नॉर्मल डेज में 20 या 30 पिप की। अब देखिए आप 15 मिनट में आपको देखिए 100 पिप से ज़्यादा का मूव दिया है। इतनी वॉलेटिलिटी इंट्राडे के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाती है अगर आप प्रॉपर ढंग से, अगर इसमें अगर एंट्री अगर उसकी आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपके रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए तो आपका अकाउंट लो हो सकता है। तो इसलिए मैं न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये मूवमेंट क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, वो भी जानना जरूरी है ना आपको। भले आप इसमें ट्रेड लो ना मत लो, तो ये इस रीज़न से हुआ था यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। इस तरीके से कोई भी मीटिंग आएगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पे सीपीआई की न्यूज़ है, क्या है ना। तो आई होप आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी यार वीडियो ना। तो ऐसे ही मैं छोटी छोटी चीज़ें, मतलब एज आई एम नॉट कम्प्लीटली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स ओनली, ठीक है। टेक्निकल आप हर जगह से सीख लोगे। एज अ फ्लेक्सिबल ट्रेडर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, एज अ जो आपको होल आपको डेवलप करेगी एक फ्लेक्सिबल ट्रेडर बनने में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती है कि क्यों है ये, क्या है रीज़न ये मूवमेंट के लिए ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको डिलीवर करते रहूँगा, सो दैट आप भी एक अच्छे ट्रेडर की उसमें डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना इन्फॉर्मेटिव और आती रहेंगी ऐसे। तो तब तक के लिए जय भोलेनाथ।